हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश वील। फ्रेंड्स, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एलटी ग्रेड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी मैंने आपको बोला था कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं आपके, जो मैं आपको 1 से 2 दिन में या फिर शाम तक वाले वीडियो में बताऊँगी। तो आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब होगा, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हो गया है ये, कि ये एग्ज़ाम कब होगा और जीएस इसमें ऐड होगा या फिर नहीं होगा। ये जब से न्यूज़पेपर के कटिंग में ये चीज़ आई है, तब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो गई है कि जीएस भी ऐड हो रहा है। बाकी सारे स्टेट्स में जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, अब उस तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा या नहीं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। साथ ही 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो मैंने स्क्रीन पे नहीं डाले हैं, तो वो भी मैं आपके क्लियर करूँगी। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद में आपके कोई भी कन्फ्यूजन बच जाएँगे। तो देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में जीएस ऐड होगा या नहीं होगा, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कि जो 24 में नई वैकेंसी आएगी यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें आपका जीएस ऐड होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। मैंने ये बोला है कि जो नई वैकेंसी आएगी, जो अभी तक आई नहीं है, साथ ही मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि नई वैकेंसी एक्चुअली आएगी, क्योंकि इतने पद खाली हैं, इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे गॉड नोज़। लेकिन अब जो नई वैकेंसी आएगी, जो कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स अब उसमें अपीयर होना चाह रहे हैं, लास्ट टाइम पे उन हो सकता है एलिजिबिलिटी में कुछ कमी रही हो या जो भी चीज़ें हैं, तो अब जो आगे देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की कोई नई वैकेंसी आए, तो वो 24 में आएगी, जब आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के तैयार हो जाएगा और वो जनवरी में तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है? तो ये तो हो गई 24 में जो वैकेंसी आएगी उसकी बात। तो उसमें आपका जीएस ऐड हो सकता है और आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है देखने को अलग-अलग। ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये चीज़ें होनी तो पहले भी थी, पहले भी ये सारी बातें हो रही थी कि अब नई वैकेंसीज़ में जीएस ऐड होगा। लेकिन पहले ही आपका जो फॉर्म आप फिल कर चुके हो, ठीक है? जो ये जिसका एग्ज़ाम होने वाला है और जो 21 वाला आप फॉर्म फिल कर चुके हो, सॉरी 22 वाला जो आप पहले से फिल कर चुके हो, वो एग्ज़ाम आपका चुनाव से पहले होगा। नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए, वो एग्ज़ाम आपका चुनाव से पहले होगा ही होगा। 99% मैं श्योर हूँ एज़ पर माय एक्सपीरियंस और जितना मैंने अभी तक फ़ॉलो किया है इन सारी वैकेंसीज़ को। क्योंकि देखिए, ये मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि हर सरकार चाहती है कि हम अपना एक अच्छा वोट बैंक इकट्ठा करें। चुनाव के पास में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं काफ़ी टाइम से मैंने आपको बताया कि 24 के चुनाव तक इन सारी एग्ज़ाम्स को, वैकेंसीज़ को खींच के ले जाया जाएगा और उस टाइम पे आपको 1, 2, 3 सारे ऐसे करके एग्ज़ाम आपको क्लियर होते दिखाई देंगे। मतलब सब चीज़ें फिर फ़ास्ट ट्रैक पे होनी चालू हो जाएगी और लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप 21 वाली वैकेंसी में देख भी सकते हो कि किस तरीके से कंप्लीट हुआ था। ठीक है? तो इसमें तो ये आप नहीं कह सकते कि पंचवर्षीय योजना जो टाइम निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब आने वाले टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए दूर-दूर तक अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग मत लगाइए, बिकॉज़ आपको आपकी पढ़ाई से ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, डेडिकेशन में आपके कमी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी। सो इट्स बेटर कि आप मान लो आपका एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा। आपके पास में ये दिसंबर तो अबाउट टू एंड है, तो अब आपके पास में पूरा जैन है, फ़ेब है। मेरा ये मानना है कि फ़ेब टू अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आचार संहिता लगेगी बाद में और आचार संहिता का इस पे कोई भी असर नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस मैं इसमें ले रही हूँ, रीज़न ये है कि आचार संहिता का असर उस पे होता है जो उसी टाइम पे निकाले जाएँ, उसी टाइम पीरियड में। और ये तो आपका नोटिफ़िकेशन बहुत पहले आ चुका है और इसका आप पहले ही फिल कर चुके हो। और यही रीज़न है कि टीजीटी पीजीटी में जीएस ऐड होगा या नहीं होगा। तो जो आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो, उसके नियम अलग थे, उसके एथिक्स अलग थे, जो भी उसके अंदर रूल्स थे, वो सारी नोटिफ़िकेशन अलग थे। तो उसमें तो ऐड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, शुरू से ही आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग?
जो नियमावली उसके अंदर थी, नियमावली से मेरा मतलब है कि जो रूल्स उस नोटिफिकेशन में दिए गए थे, जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, अब वो या तो उसी टाइम पे हो जाता, 3 साल से हुआ नहीं, तो अचानक से उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकते कि जीएस ऐड कर दो या साइंस ऐड कर दो या 6 सब्जेक्ट अलग से ऐड कर दो। क्योंकि बच्चे शुरू से तैयारी करते चले आ रहे हैं। आपको ऐसा कोई नोटिफ़ाई तो किया नहीं गया है कि भई इसके अंदर ये ऐड होगा, तो आप 2 साल से उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? तो लॉजिकल थोड़ा-सा सोच के देखिए, जीएस ऐड नहीं होगा, जैसे एग्ज़ाम आपका आज तक होता आया है उसी तरीके से होगा। और ये नए-नए जो भी शगुफ़े हैं, जो भी नई-नई चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही है, इट्स ऑल बिकॉज़ कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, वो अब कुछ-कुछ चीज़ें अमेंड करेंगे, नए तरीके से, नए प्रोसीजर्स कुछ उसमें ऐड करेंगे। तो वो जब वो आयोग निकालेगा, जो कि 2024 में जो भी भर्तियाँ निकालेगा, चाहे वो आपकी प्राइमरी की हो, चाहे आपकी ये वाली हो, चाहे लेक्चरर की हो, जो भी हो, वो सारे एग्ज़ाम्स फिर उस नए नियमों के बेस पे होंगे। लेकिन जो पहले से आपने फिल किया हुआ है फॉर्म, उसके अंदर कोई नया अमेंडमेंट नहीं लागू होगा। और मान लेते हैं 0.1% अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मैं भी मेरे चैनल के थ्रू आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और होने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान मत होइए कि हमने प्रिपरेशन ऐसे की थी, अब तो जीएस होगा तो जीएस पे फ़ोकस करें, सब्जेक्ट छोड़ दें। बिकॉज़ जीत जो है वो आपको आपका सब्जेक्ट ही दिलाएगा, जीएस अभी नहीं है, तो बस फ़ोकस रहिए अपने सब्जेक्टिव पार्ट पे। अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए, वोकैब्स को मजबूत करिए, इसके बारे में मैं पहले भी मतलब डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि जीएस ऐड होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि पुरानी भर्ती में जीएस ऐड नहीं होगा। ये एग्ज़ाम प्योरली जैसा आपका था उस नोटिफ़िकेशन में या जैसा आपने पहले दिया था बिल्कुल वैसे ही होगा। एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम आपका चुनाव से पहले ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और यूपी एक बहुत मतलब बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है और यहाँ से उनकी जीत तय होती है, उनकी सीटों को भी आप देख सकते हो। तो वोट हमारे ही थ्रू जाने हैं, तो इतने सारे लोगों को सरकार निराश नहीं करेगी। और रियलिटी तो ये है कि जितनी चिंता आपको है एग्ज़ाम की, उतनी अब सरकार को भी है और ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो कि यूथ को नाराज़ नहीं करना है और दूसरा यूथ जो है वो अभी पूरा का पूरा वैकेंसी पे 13 लाख फॉर्म आपके टीजीटी पीजीटी के ही भरे गए हैं, ठीक है? तो 13 लाख फॉर्म आपके भरे गए हैं, तो आप सोच लो इतने लोगों को सरकार निराश थोड़ी कर देगी। आज आप ही से अगर पूछा जाए कि क्या आप वोट दोगे, तो आप यही कहोगे ना, ना भई, हमें तो कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, इतने दिन से हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। बहुत से फ़ेज़ आते हैं इन बिटवीन, तो आप यही बोलोगे ना। इसलिए एग्ज़ाम आपका होगा और बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे होगा। सरकार जब इलेक्शन आता है ना, तो बहुत ही एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है। ये काफ़ी पहले से मैं आपको बोलती आ रही हूँ और अब वो टाइम आपके सामने आ चुका है कि आप टाइम वेस्ट ना करो और जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी सिर्फ प्रिपरेशन ना करो, उसको एकदम क्रैक करने के फॉर्म में अब आप आ जाओ। आपके पास में है जनवरी, फिर आपके पास में है फ़रवरी। मैं तो ये 2 ही महीने मान के चलती हूँ, मीन्स हुए आपके 60 डेज़, क्योंकि मार्च को काउंट करने का कोई सेंस नहीं है। 9 मार्च को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे जो यूपी बोर्ड के हैं, उसके बाद में आपकी डेट आ सकती है। मुझे ये लगता है कि होली से पहले, मार्च में ही आपकी होली भी है 26 या 25 के अराउंड, उससे पहले आपका ये एग्ज़ाम होगा। पिछला भी सेम इसी तरीके से हुआ था और ये भी उसी तरीके से होगा। और ये तो आप बिल्कुल सोचना ही मत कि इतनी जल्दी क्या सरकार करा लेगी। ये क्या वाला क्वेश्चन मार्क है ना, बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि आप लास्ट टाइम देख चुके हो, जब सरकार को कराना होता है तो रातों-रात भी सारी चीज़ें करा ली जाती है। इसलिए ये सारे ही तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं। अब जो अटकलें लगाते हैं कि इसलिए नहीं हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी, कि नहीं, नहीं, नहीं तो ना, 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 ना मत करिए, अब हाँ, हाँ पे आ जाइए, क्योंकि पॉज़िटिव जितना आप सोचोगे उतना पॉज़िटिव आपके साथ में होगा और प्रिपरेशन उतनी ही आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। बहुत कम दिन हैं आपके पास, 60 डेज़ हैं, इसलिए अब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए और डेट आने के बाद तैयारी करेंगे, उसके बारे में आप सोचना भी मत।
कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं हमेशा आपका रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।